Now we will take questions from the media. Please, the gentleman in the blue shirt, please. तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर महाराष्ट्र में एक ही फेज में 20 नवंबर को पूरी वोटिंग होगी। 23 नवंबर को काउंटिंग, तो वहीं पर वायनाड की सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिस दिन झारखंड में पहले फेज की वोटिंग होगी। 20 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी और 23 नवंबर को यहां पर भी चुनावी नतीजे आएंगे। तो 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के, चाहे वो महाराष्ट्र हो झारखंड हो, नतीजे आएंगे। 23 नवंबर को वायनाड में चुनाव होगा। आपको याद होगा राहुल गांधी ने यह सीट खाली की थी, रायबरेली से वो सांसद बने और वायनाड में उपचुनाव बाकी था। ऐसे में 13 नवंबर को वायनाड में भी वोटिंग होगी। उपचुनावों पर भी उन्होंने ऐलान किया है, केदारनाथ की भी सीट पर। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में एक फेज में, और जो अभी तक झारखंड में 5 फेज तक होता था चुनाव, वो इस बार 2 फेज में हो रहा है। ये एक स्वागत योग्य फैसला है। चुनावों को ज्यादा फैलाकर, लंबे वक्त तक खींचकर तमाम मुश्किलों का सामना लोकसभा चुनाव में भी लोगों के लिए, और वोटिंग परसेंटेज पर उसका सीधा असर पड़ा था। ऐसे में अगर झारखंड में चुनाव की तारीखें हम आपको दिखा रहे हैं, सभी सीटों पर झारखंड में 13 तारीख को वोटिंग होगी और फिर दूसरी वोटिंग होगी 20 तारीख को, और 23 नवंबर को यहां पर नतीजे आएंगे। Last row, madam was raising the hand. Please. Yes. So just wanted a clarification for the assembly constituencies and parliamentary constituency by polls. So it's Wayanad and Nanded, the 2 parliamentary constituencies voting, right? Yes. 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 There is a EP. There is a EP pending. Yeah. Gentleman in the, yes. Please. Sir, I am Sandeep Rajgolkar from TV9 Marathi. मेरा सवाल ये है, जो अभी जो सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अब मिले, अपोजिशन को भी मिले, उन्होंने मांग की थी, जो पार्टी अभी सरकार में है उन्होंने मांग की थी कि एक फेज में ही वोटिंग हो, और अपोजिशन ने तब टीका पर की थी उन पर कि 2 या 3 फेज में होना चाहिए। तो उनकी मांग थी इसलिए किया क्योंकि छोटा हो के भी झारखंड में वहां पे 2 फेज है और महाराष्ट्र में एक ही फेज है। We have gentlemen in the first row, please. और तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें आज तक पर, क्योंकि 23 नवंबर वो तारीख है जब ये पता चल जाएगी कि महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि उसी दिन वोटिंग की काउंटिंग होगी। लेकिन वोटिंग एक फेज में, याद रखिए, महाराष्ट्र में एक फेज में 20 नवंबर को वोटिंग खत्म। सभी 288 सीटों पर पहुंची झारखंड, जहां पर पहले 5 फेजेस में होता था। ये स्वागत योग्य फैसला। यहां पर 2 फेजेस में इस बार पूरे झारखंड में चुनाव हो रहा है। पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को, दूसरे फेज की महाराष्ट्र के साथ ही 20 नवंबर को होगी, और 13 नवंबर को जब झारखंड में पहले फेज की वोटिंग हो रही होगी, उस दिन वायनाड में भी उपचुनाव होगा। वही सीट जो राहुल गांधी ने ईवीएम पर कुछ वो बोल रहा है, ये आपको सुना दे। DG's appointment in any state is governed by the procedure where the name of the senior most officers are sent to the UPSC. UPSC selects the person, and there is a Honorable Supreme Court decision on this in Prakash Singh's case. The entire issue of this will be handled as per the legal pronouncements governing the subject. This name has been cleared by UPSC, but however, exactly what has been dictated, what has been ordered in this Honorable Supreme Court's order, this case will be handled according to that. Somebody asked about 2 phases in Jharkhand and 1 phase in Maharashtra. Do you remember how many phases were in Jharkhand last time? 5. And now you are asking about 2 also. There are factors in Jharkhand which are about the Naxal areas and others. There are concerns, therefore there are 2. And Maharashtra was 1, it is 1. Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking. एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है।
ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। there are bodies which govern this, there is NBSA, there are other bodies which self-regulate, and I am sure the time has come that the associations, bodies which govern will do some self-regulation. Because इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसा ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं 9:31 पे। एग्जैक्टली कभी भी देख लीजिए, एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट।